Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today in this video we are going to see the exercise of chapter 1, that is Neha's alarm clock from class 4th English Marigold book NCERT syllabus. Okay, so let's start. Reading is fun. Tick the correct answer. तो यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं and what you have to do, you have to tick the right option. So first one is, what time did Neha's clock ring every morning? यानी कि नेहा की जो क्लॉक थी वो हर रोज़ कितने बजे बजती थी, है ना? So the answer is 6 o'clock, right? What did the bird say? जो birds थे वो उसको क्या कहते थे? So they say wake up, वो उसको जागने के लिए बोलते थे, right? Let's see the third question. What is inside you that makes you get up at the same time every day? आप लोगों के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको हर रोज़ एकदम सही समय पे उठाती है? So the answer is our body clock. हम सब लोगों के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या है? एक तरह की क्लॉक है, right? So put this, tick it here. Now next one. Put the letters in the right order. One has been done for you. तो आपके पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, कुछ लेटर्स हैं. तो ये जो लेटर्स हैं ये कैसे हैं? ये सही ऑर्डर में नहीं है, हमको इसको सही ऑर्डर में लिखना है, राइट ऑर्डर में लिखना है ना. तो फर्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ जो लेटर्स हैं उससे बनाया है स्माइल, राइट. तो सेकंड जो वर्ड है वो हमारा क्या बनेगा इन लेटर से? ALARM, अलार्म. ओके, नेक्स्ट क्या बनेगा? CLOCK, clock. Next MORNING, morning. Next SNORED, snowed. And next WINDOW, window. Okay, window. Now let's move to next page. Let's listen and talk. लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू, यानी कि अपने आगे पीछे काफ़ी सारी जो आवाज़ें हैं उनको सुनना है. यू व्हेन यू आर ऑन योर वे टू स्कूल, जब आप स्कूल जाते हो तब आप सुन सकते हो, जब आप स्कूल में हो तब सुन सकते हो. एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड द साउंड्स दैट यू हर्ड, और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ उन साउंड्स को आप डिस्कस कर सकते हो. एंड देन यू कैन राइट डाउन हियर. सो व्हाट आर द थिंग्स यू कैन सी, नॉट सी, यू कैन हियर साउंड्स यू हर्ड. तो जो साउंड्स आपको सुनाई देते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है. लाइक ट्रैफिक ऑन रोड, राइट, हमको ये सुनाई देता है. देन साउंड्स ऑफ टॉकिंग, आप अगर अपने फ्रेंड से बातें करते हो या फ्रेंड से बातें करते हैं तो उनकी बातों की आवाज़ सुनाई देती है. देन साउंड्स ऑफ कूल विंड, यानी कि जो हवा बहती है तो उसके बहने की जो आवाज़ है वो हमें सुनाई देती है. इसके अलावा चर्पिंग ऑफ बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देती है, रिक्शा की आवाज़ सुनाई देती है, राइट. एंड हियर व्हाट यू कैन राइट, कन्वर्जेशन विथ फ्रेंड्स, साउंड्स योर फ्रेंड हर्ड, मतलब आपके जो फ्रेंड्स जो सुनते हैं वो आप लिख सकते हो. तो ये आप खुद कर सकते हो. क्लियर? नेक्स्ट विल मूव टू नेक्स्ट वन. इफ़ देर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप? मान लीजिए आपके घर में कोई भी घड़ी नहीं है आपको जगाने के लिए सुबह, तो आप क्या करोगे? आप किस तरह से जागोगे? सो द आंसर विल बी नो, आई विल वेक अप द साउंड ऑफ चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, बेल ऑफ अ टेम्पल, और ड्यू टू द लाइट और ब्राइट सन दैट विल बी स्प्रेड इन माई रूम इन द मॉर्निंग, है ना. तो कितनी सारी तरीके हैं जिससे हम सुबह सुबह जाग सकते हैं. जैसे जो बर्ड्स हैं वो जो चाहती हैं, या फिर मंदिर में जो घंटी बजती है, या फिर हमारे घरों के अंदर, रूम्स के अंदर सन का जो उजाला आता है, उसकी जो रोशनी आती है, उससे हम लोग जाग सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे? तो कौन कौन से तरीके हैं पूरे दिन में आप जिनसे जान सकते हो समय का, मतलब समय के बारे में जान सकते हो कि इतना टाइम हो चुका है. सो व्हाट विल बी द आंसर? देयर आर मैनी वेज टू नो द टाइम. बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे लिसनिंग टू द रेडियो और टीवी, अगर आप रेडियो को सुन रहे हो या टीवी देख रहे हो तो आपको टाइम का पता चल जाता है. नेक्स्ट इज़ आस्किंग समवन हु नोज़, आप किसी और से भी पूछ सकते हो कि व्हाट इज़ द टाइम.
देन बाय जजिंग द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, यानी कि सूरज की रोशनी को देखकर भी हम समय का अंदाज़ा लगा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला पेज भी क्लियर कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज, that is word building. So here you can see some words which are given in a yellow box and these words are hidden in the big box. Okay, तो ये हमें words ढूंढने हैं, right। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं HUNGRY, hungry, right। hungry के बाद फर्स्ट लाइन में देखो आप BIRDS, birds। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं CLOCK, clock, ठीक है ना आपको। मदर तो ऑलरेडी आपका किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे ALARM, अलार्म, ओके। एंड हियर SUNDAY, संडे, राइट। थोड़ा सा और हम मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो आपको मिलेगा HOLIDAY, हॉलीडे, ओके। एंड नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे मिलेगा HAPPY, हैप्पी। एंड लास्ट MORNING, मॉर्निंग। सो ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं, आप भी इसी तरह से फाइंड आउट करिए अपनी टेक्स्ट बुक में, राइट। नाउ लेट्स मूव अगेन, से अलाउड। से अलाउड मतलब ज़ोर से हमको बोल बोल के इसको पढ़ना है। OUGHT, ऑट, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑट। BOUGHT, बॉट। CAUGHT, कॉट, ओके। नेक्स्ट MATTER, मैटर। CHATTER, चैटर। SHATTER, शैटर, ओके। नेक्स्ट TICK, टिक। TOCK, टॉक, टिक टॉक, ओके। TELL, टेल। एंड टेल TOLD, टोल्ड, टेल, टोल्ड। नेक्स्ट TRAIN, ट्रेन। TIME, टाइम, ट्रेन, टाइम, ओके। नेक्स्ट TICK, टिक। TACK, टैक, टिक टैक, ओके। नेक्स्ट TIP, टिप। TIN, टिन, टिप, टिन। इस तरह से आपको बोलना है, प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट TAKE, टेक। TALL, टॉल। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज, लेट्स राइट, यानी लिखने की बारी आ गई है। Who said this, whom, and who said this words to whom? तो ये वर्ड्स किसने किसको कहे थे, राइट। ये हम देख लेते हैं। अगर आपने स्टोरी अच्छे से समझी होगी तो आप बहुत फटाफट से इसका आंसर दे दोगे, राइट। सो फर्स्ट वन इज वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। हु सेड दिस? सो बर्ड्स सेड, बर्ड्स ने किसको बोला था, नेहा को, राइट। नेक्स्ट माँ, हु वोक मी अप टुडे, ये किसने बोला था, नेहा ने बोला था। किसको? मदर को बोला था, राइट। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, ये किसने बोला था, मदर सेड। टू हुम? नेहा, मदर ने नेहा को बोला था, राइट। नाउ लेट्स मूव, यूज़ द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपके पास एक हेल्प बॉक्स है, इसमें दो वर्ड्स हैं, वॉज एंड वर। तो इन दो वर्ड्स की वजह वर्ड्स को लेकर हमें इसकी हेल्प लेके ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको कंप्लीट करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। राम डैश अ गुड फुटबॉल प्लेयर। तो राम जो है, राम वॉज, राम अकेला है इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे वॉज। राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। नेक्स्ट द काउज, काउज कैसे हैं, एक एक सिंगुलर है कि प्लूरल है, इट इज़ प्लूरल। तो द काउज वर, जब प्लूरल होता है तो प्लूरल में वर आ जाएगा। द काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, राइट। नेक्स्ट माई टॉयज, टॉयज भी प्लूरल है तो माई टॉयज वर ब्रोकन। नेक्स्ट हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग, वॉज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक फ्रॉक के बारे में बात हो रही है, राइट। नेक्स्ट द मार्केट वॉज क्लोज्ड, मार्केट क्लोज था। नेक्स्ट द चिल्ड्रन वर हैप्पी, बच्चे, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है इसलिए यहाँ पे वर आ जाएगा। नेक्स्ट द फ्लावर्स वर केप्ट इन अ वास, जो फ्लावर्स था उसको एक वास में रखा गया था तो फ्लावर्स है यानी प्लूरल फॉर्म हुआ, सो यहाँ पे अगेन वर आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज अगेन, थर्ड वन,
लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। तो पिक्चर्स देख के हमको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको पूरा करना है। एंड यू विल नीड दिस वर्ड्स, हमारे पास यहाँ पे बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं, इसकी ज़रूरत हमको लगेगी, राइट? तो हम इसकी हेल्प से इन फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर। यानी कल मेरी एक जो बुक थी वो खो गई थी, मैंने उसे हर जगह देखा। आई लुक्ड डैश अ डोर, यानी ये लड़की क्या कर रही है, दरवाजे के पीछे देख रही है, तो पीछे को हम क्या बोलेंगे, बिहाइंड अ डोर, BEHIND, राइट? नेक्स्ट, आई लुक्ड डैश अ कपबोर्ड, अब वो कपबोर्ड में क्या कर रही है, कपबोर्ड के अंदर देख रही है, राइट? तो आई लुक्ड इनसाइड अ कपबोर्ड, मैंने कपबोर्ड के अंदर भी देखा। आई लुक्ड डैश अ बेड, बेड के नीचे घुसी है, देखो वो है ना, तो बेड के नीचे हम क्या बोलेंगे, आई लुक्ड अंडर अ बेड, उसने बेड के नीचे भी देखा। नेक्स्ट, आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, लेकिन मुझे वो बुक कहीं नहीं मिली। देन आई कॉल्ड आउट शीरू, यानी मैंने अब अपने डॉग को बुलाया जिसका नाम था शीरू। शीरू माई डॉग केम रनिंग टू मी, शीरू जो मेरा डॉग था वो दौड़ते दौड़ते मेरे पास आया। आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक, मैंने उसको मेरी किताब को ढूंढने कहा। ही डैश्ड अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, और उसने क्या किया, उसने मेरे बैग में से किताबों को निकाला। सो निकालने को हम क्या बोलेंगे, पुल्ड आउट। ही पुल्ड आउट अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, उसने मेरे बैग में से किताब को निकाला, राइट? सो नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट पेज ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ इट इज़ अ फन टाइम। फन टाइम यानी सभी को मज़ा करने का टाइम आ गया है, मज़ा आने वाला है। हियर इज़ अ वर्ड क्लॉक, यहाँ पे आपके पास एक वर्ड है क्लॉक, देख सकते हो ना आप ये, हाँ। राइट डाउन वर्ड्स रिलेटिंग टू अ क्लॉक, तो आपको क्लॉक से रिलेटेड वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। एंड हिंट इज़ ऑलरेडी गिवन टू यू। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं साउंड से, क्लॉक का साउंड कैसा होता है, टिक 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 टिक, तो यहाँ पे टिक टिक आप लिख सकते हो। क्लॉक के लिए अनदर वर्ड अगर आप बोले तो वॉच, WATCH, राइट? हियर इन दिस बॉक्स यू कैन ड्रॉ पिक्चर ऑफ क्लॉक, क्लॉक की एक पिक्चर बना सकते हो यहाँ पर, राइट? जैसी आपको आती है इस तरह से आप बना सकते हैं। वर्ड इन योर लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज में क्लॉक को क्या बोलते हैं, जैसे हमारी लैंग्वेज में घड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में क्लॉक बोलते हैं, ऐसे आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको यहाँ लिख सकते हो। नेम डिफरेंट पार्ट्स एंड टाइम्स, क्लॉक के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे डायल हो गया, कीज़ हो गए, सेल हो गया, फिर जो डिफरेंट टाइम वो दिखाती है, जैसे सेकंड हो गया, मिनट हो गया, और आर हो गया, ये सारी चीज़ें हम इस बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड यू हैव टू मेक अ सेंटेंस ऑफ क्लॉक, सेंटेंस क्लॉक यूज़ करके हमको एक सेंटेंस बनाना है। सो मेक अ वेरी सिंपल सेंटेंस, माई क्लॉक इज़ वेरी ब्यूटिफुल, मेरी जो क्लॉक है वो कैसी है, बहुत ही सुंदर है, राइट? सो लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस। एंड हियर वन मोर वर्ड इज गिवन टू यू, that is morning. Now write down words related to it. तो आपको morning यूज़ करके कुछ और यहाँ पे आपको, जैसे हमने ऊपर क्लॉक के लिए किया ना, बस उसी तरह से आपको यहाँ पे करना है। ओके, सो दिस थिंग यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। ओके, हियर वी हैव एंडेड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। आई होप सभी को एक्सरसाइज काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अच्छे से एकदम समझ आ गई है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। बाय बाय।